एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। अपने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नम के हालात बतो। जिब्राइल ने अर्ज़ की, जहन्नम के कल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डलेंगे। इससे ऊपर 5वीं दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की प्रस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम ने पूछा, जिब्राइल अब खामोश क्यों हो गए? मुझे बुतों के पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो अब बेहद गमगीन हुए और अपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रू कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। अब रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा अब जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। अब गए तो अपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़ये का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अज़्म शहसत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद ने जाना ने चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूर नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाजे पे आए। अब्बा जान, इस्लाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायत उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है? नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपने उम्मत के गुनहगारों का गम किया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर और जहन्नम से बुरी कर। ये कहकर अब फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों के। इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब, गम ना कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वदा कर लिया है कि वो रोज़ क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। लिखते हुए आंखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने इनको किया दिया।